हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर 5 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट बी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, तो हम इस टॉपिक का नाम एट अ पर्टिकुलर इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर और एंड एट अ पॉइंट, ये हमने इंटरवल को चेक करना है कि डेट इज़ ये जो इंटरवल है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है वो क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेक करने के लिए हमारे रूल्स वही हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इंटरवल जो है, ठीक है, मैंने उसको चेक करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको चेक करना है कि फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसको हम सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग बोलना है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे किसी पर्टिकुलर इंक्रीजिंग। ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट एक्स नॉट। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने एक्स नोट लिया है। अगर मैं उसके बिल्कुल पीछे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँ साइड के ऊपर रफली, कि अगर मैं किसी भी फंक्शन को मान लो उसकी ये कर्व है, ठीक है, उसको अगर चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दिया है एक्स नॉट। इस फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको कब बोलूँगी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैं इसके बिल्कुल पीछे चेक करूँगी और बिल्कुल आगे चेक करूँगी। दो टर्म्स के ऊपर चेक करूँगी, मतलब बिल्कुल 1 सेकंड से पहले और 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड थोड़ा बिगर ही इंटरवल है, उससे भी बहुत छोटा मैंने एच लेना है, मतलब एक्स नॉट माइनस एच के ऊपर चेक करूँगी। इन्फानाइटेसिमली स्मॉल हमारे पास एच होता है। ठीक है, एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं चेक करती हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा चेक करने के बाद ये जो है फंक्शन इसके ऊपर भी इंक्रीज़ हो रहा है लगातार, इस पॉइंट के ऊपर आगे पीछे भी देखा, और पर्टिकुलरली ये गैप बिल्कुल कम था। जैसे ट्रेन जो है वो आ रही है, अगर वो 5:05 के ऊपर भी चल रही है, 5:04 के ऊपर भी चलती आ रही है, तो 5:04 के बीच वाला इंटरवल है, 4 और 5 सेकंड के बीच वाला इंटरवल, उसमें भी वो तो कंटिन्यूस ही होगी। ठीक है, सिमिलरली हमने बिल्कुल पीछे चेक किया, बिल्कुल आगे चेक किया, दोनों पे ये क्या आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी उस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। तो तभी कभी भी किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग किसी पॉइंट के ऊपर कभी बोलेंगे अगर मैं क्या कर लूँ कि वहाँ पे एक एग्जिस्ट करे इंटरवल हमारे पास, देयर एग्जिस्ट आ इंटरवल। ठीक है, उस इंटरवल को मैं क्या मान लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कि उसके बिल्कुल बैक पे और उसके बिल्कुल आगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, x1 है और ये मेरे पास x2 है। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो इंटरवल को बिलोंग करते हुए मैंने पॉइंट लिए, x1 और x2 जो हैं बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसके आगे पीछे और बिल्कुल उसके आगे ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये बढ़ रहा था, ठीक है, तो फंक्शन, ये इंटरवल मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में माने हैं, तो अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीजिंग आ रही है तो फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास, इंक्रीजिंग। और दूसरे केस में अगर मैंने ऐसे ही किसी फंक्शन को मैंने क्या मानना है, एफ ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंटरवल में वो पॉइंट निकल रहा है एट एक्स नॉट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सेम फॉर दिस सेक इंटरवल, जिस पॉइंट को मैंने क्या माना है, इसके बिल्कुल पीछे वाला इन्फानाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, अगर 5 है तो 5 के बिल्कुल पीछे 4.9 और उसके बिल्कुल आगे एक्स नॉट प्लस एच 5.1। तो वहाँ पे अगर इस केस में यहाँ पे मैंने x1 और x2 इस इंटरवल को बिलोंग करते हुए पॉइंट ले लिए, इसके अंदर भी और छोटा कर दिया, जैसे ये था 4.99 और ये था 5.01। ठीक है, और ये 5 पे चेक करना था, तो इसके बीच में भी मैंने पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो इसके बीच में भी पॉइंट बिल्कुल स्मॉल ले लिए, तो उस केस में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैंने पॉइंट चेक किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग में बन जाता है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो डिक्रीजिंग में बन जाता है, तो इस इंटरवल को ये बोल सकते हैं आगे पीछे डिक्रीजिंग है, स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो रही है, जैसे ब्रेक लगी है
ट्रेन की, ठीक है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग। तो फंक्शन की जो स्पीड है दैट इज़ ट्रेन की स्पीड जो है वो क्या है रिटार्ड हो रही है, तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में हमारे पास इसको ये तो था एक पॉइंट के ऊपर चेक करने के लिए कि इंटरवल को हम ऐसे एच और एच खुद सेलेक्ट कर ले। और दूसरा वे क्या होता है हम लैग्रेंजे मीन वैल्यू को यूज़ करें, लैग्रेंजे मीन वैल्यू से आर्टिकल को प्रूव करें, ठीक है। कैसे होगा वो, अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू की पहले कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि एफ जो है एफ इज़ कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और हमारे पास एफ इज़ फर्स्ट कंडीशन यही होती थी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, एफ इज़ डेरिवेबल, ठीक है, और डिफरेंशिएबल अगर हमारे पास आता है इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। तो उसने बोला है कि प्रूव करो कि हमारा जो फंक्शन है अगर देन एफ इज़ कंडीशंस हैं इसकी ए बी सी, ठीक है। एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है इस इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेट कर लेना है कि एक्स जो है वो मैंने बिलोंग करता हुआ चूज़ किया इस इंटरवल के बीच वाला, ठीक है, ओपन इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट चूज़ किया है, एक्सट्रीम वाले नहीं लेने, ठीक है। और अगर हम इसको एफ़ को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे इस इंटरवल में, अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या बनता है लेस देन बनता है। तो इसको हम प्रूव करके भी बताएंगे कि डेरिवेटिव से इसका क्या लिंक है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। और एफ इज़ कांस्टेंट फंक्शन अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या रहती है कांस्टेंट फंक्शन, अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट कब बोलते होते हैं जब डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये तो हम डेरिवेटिव से प्रूव करके भी आए हैं, तो इस चीज़ को हमने यहाँ से प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करने का। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग है। हाउ हमें कैसे पता चला डेरिवेटिव का डिक्रीजिंग के साथ कैसे लिंक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू, ठीक है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता था, डेरिवेटिव पता करने का रूल फॉर्मूला होता था, ठीक है, कि दैट इज़ अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, सी कोई पॉइंट बिलोंग करता है किस में से x1 और x2 में से, ठीक है, सी पॉइंट मैंने इसमें से इंटरवल को बिलोंग करता हुआ लिया है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे क्या होता था एफ डैश सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंजे मीन वैल्यू, एफ डैश सी क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है, एफ ऑफ x2 माइनस x1। अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ तो ये मेरे पास वैल्यू क्या होती थी, सी बिलोंग टू ए बी अगर करता होगा, ठीक है, कि सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ पे बी काम कर रहा है एज x2 और ए काम कर रहा है एज x1, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डैश सी, ठीक है, ये टर्म इधर चले गई तो ये हमारे पास बन गया x2 माइनस x1। अब यहाँ पे कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंग चलेंगी। अगर मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर मैंने ऐसा मान लिया कि एफ डैश सी, ठीक है, अगर मेरा इंटरवल जो है x2 माइनस x1 था, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो कब बनेगा, इसका आंसर ग्रेटर दैन, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग में है, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग इंटरवल है पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हमारे पास एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ठीक है, गिवन है, अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है मतलब सी पॉइंट इसमें क्या है ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमेशा अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास एफ ऑफ x2 माइनस x1 बड़ा बन जाएगा, तो एफ ऑफ x2 क्या है बिगर है एफ ऑफ x1 से। तो ये अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाए, ठीक है, कि x1 मेरे पास क्या है छोटा है मतलब x2 बड़ा है, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ x2 भी बिगर आ गया, एफ ऑफ x1 जो है और एफ ऑफ x2 क्या है, इसको अगर रिवर्स करके लिख दें तो वो भी बड़ा आ गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन,
ठीक है, देखो हमने क्या किया, मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लगाई। एफ डैश सी क्या होता है, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको मैं इधर ले गई लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे पास ये बन गया। अब इसका आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो कब होगा, जब एफ डैश सी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। क्यों पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि x2 बिगर है। ठीक है, क्योंकि हमने जो इंटरवल लेट करना होता है वो हमेशा, हमने पिछले लेक्चर में भी किया कि हमेशा हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेट करने हैं। आंसर अगर इंक्रीजिंग में निकलता है तो इंक्रीजिंग है, आंसर अगर डिक्रीजिंग में निकलता है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, आंसर अगर इक्वल टू निकलता है तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरे केस में अब हमारे पास एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, इसका आंसर लेस देन ज़ीरो कब निकलेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर हमारे पास एफ डैश सी जो है, ठीक है ऐसे चूज़ करूँ कि उसका आंसर लेस देन ज़ीरो है। अगर इसका आंसर लेस देन ज़ीरो हमें गिवन हो, ठीक है दैट इज़ गिवन हो, तो यहाँ पे आंसर लेस देन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ x2 क्या है, क्या आ जाएगा, लेस देन एफ ऑफ x1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चले थे, इंक्रीजिंग से ही लेके चले थे, ये हमेशा इंक्रीजिंग लेट करना होता है। तो एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या हो गया, उसकी तरफ लेस वाला साइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग वाला प्रूव हो गया। और उसके बाद थर्ड वाले केस में अब हमारे पास अगर एफ डैश सी हमारे पास क्या आ जाए, जीरो गिवन आ जाए, मतलब डेरिवेटिव किसी चीज़ का हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो। एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अगर ये मेरे पास ज़ीरो है तो दिस मल्टीप्लाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम वाले ये फॉर्मूले से। ठीक है, अगर सी वाला ज़ीरो है, डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो एफ ऑफ x2 इक्वल टू एफ ऑफ x1 है। तो आपने पुट की थी वैल्यू बड़ी वाली और आंसर आपका क्या निकला है, इक्वल वाला, तो फंक्शन क्या रहा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्रेटर पढ़ने के बाद भरने के बाद ये इक्वल निकलते हैं तो कांस्टेंट, लेस निकलते हैं तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर निकलते हैं तो इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ वी सिलेक्ट द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या है। अगर डेरिवेटिव हमारे पास बड़ा है तो आंसर बड़ा है, डेरिवेटिव छोटा है तो छोटा था। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो है तो ये इक्वल टू ज़ीरो है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता चला कि डेरिवेटिव ने हमें जज करके बता दिया, किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव, सी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जज करके बताता है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। तो इसके बेसिस पे हम सम्स करते हैं। हमारे पास हमने दो सम्स लिए हैं। ठीक है, 3 सम्स हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क के सम्स हैं। हमने क्या चेक करना है, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि विदाउट डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करना है तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव पुट करने के बाद एफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 100। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², इसका डेरिवेटिव मेरे पास 6x और इसका डेरिवेटिव मेरे पास 3। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ, ये मेरे पास क्या बना है, x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है, a² b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कि हमेशा, अगर मैं रफली लिखूं कि x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा बिगर देन ज़ीरो होता है, तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो आंसर है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, बिगर देन ज़ीरो। तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो निकला है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सम में लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो गए, जहाँ पे लॉग होता है। तो हमारे पास एफ एक्स हमें गिवन है कि लॉग एक्स गिवन फंक्शन है, कहते हैं कि इसको प्रूव करो कि इज इंक्रीजिंग वेयर एवर इट इज़ डिफाइंड। वेयर एवर इट इज़ डिफाइंड
मीन्स कि यहाँ पे हमने इसकी डोमेन चेक करनी है। तो डोमेन हम यहाँ पे लॉग के फंक्शन की वैल्यू कब कब निकलती है, लॉग के टेबल में हम देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी तक हम हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, 0 पे 0 हो जाता है, उससे अबव वाली पॉजिटिव वाली हर एक के ऊपर इसकी लॉग का आंसर निकलता है। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है एफ की, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूँ तो ये मेरे पास क्या आता है 1/x। अब हमें क्या पता है कि ये जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो x हमारे पास क्या आएगा, हमेशा बिगर देन, ठीक है, क्योंकि डोमेन x ही होती है। ठीक है, किस फंक्शन को पुट करना है, तो अगर ये हमारे पास 0 नहीं पुट करना है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो हमारे पास ये जो आंसर है वो ऑलवेज क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0। तो f' अगर मेरे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, जहाँ पे इसकी डोमेन डिफाइन थी वहाँ पे इसकी जो आंसर है वो क्या आ गया, इंक्रीजिंग रेंज में आ गया। नाउ थर्ड सम है हमारे पास, डेट इज हमने प्रूव करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन EX वाला फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ऑन R। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या गिवन है, EX गिवन है, और इसकी डोमेन क्या है हमारे पास सारे रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन इसकी रियल नंबर है, तो हमने क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो f' मैंने इसका चेक किया तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, EX का डेरिवेटिव EX ही होता है। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हमें चेक ही नहीं हुआ, लाइक पिछले में हमें x की वैल्यू गिवन थी 0 टू इन्फिनिटी, 0 से बड़े पुट करना है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रियल नंबर हमारे पास 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर अराइजेस 3 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केसेस अराइज हो रहे हैं कि x की वैल्यू को मैं डिफरेंट वैल्यू ले लेती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने इसको रियल नंबर वाली लाइन को 3 डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। तो सबसे मैंने पहले लेट किया है x को। ठीक है, तो f' मेरे पास क्या बना था, EX। तो EX की एक्सपेंशन अगर नहीं पता किसी को तो वो होती है 1 + x/1 का फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ये होती है एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जब भी इसका आंसर आएगा 1 प्लस में है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमेशा f' क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास सेकंड केस क्या आता है कि अगर मैं क्या लेट करूं कि x मेरा क्या है, लेस देन 0। तो इस केस में हमारे पास f' क्या आएगा, EX। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव पुट करूंगी, EX है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/e⁻x। डेरिवेटिव ये था। ठीक है, इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो पावर में नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/e⁻x, ये नेगेटिव टर्म है। x को आप नेगेटिव पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि केस में हमारे पास क्या है, नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव। तो e की पॉजिटिव पावर, अब अगर e की पॉजिटिव पावर होती थी तो उसका आंसर क्या बनता था हमारे पास, हमेशा 1 से बड़ा। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये जो आंसर आएगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास आंसर में आ जाएगी। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको डिवाइड करने के बाद 1 डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर बिगर हुआ तो पॉजिटिव, अगर सेम हुआ तो 1 हो जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब 1 ही हुई तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 0 से क्या आएगा, बिगर आएगा। तो इस केस में भी हमारा f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास f' क्या बना, EX था। ठीक है, अगर मैं इसको 0 पुट करती हूँ तो e की 0 क्या बन गई, 1। और 1 किसी भी चीज़ की पावर क्या 0 क्या हो जाती है, 1। तो 1 हमेशा क्या है, 0 से बड़ा। तो इस केस में भी हमारे पास f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। तो ऑल केसेस से हमने क्या स्टडी किया, इन ऑल केसेस, ठीक है, f' इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, strictly increasing
फंक्शन ऑन आर। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी पार्ट बी से, जिसमें हमने डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है।